स्थित बैठ जाएं तो थोड़ा वातावरण अच्छा लगेगा। आग्रह को स्वीकार करें। भाभी जी बैठ जाएं, बीच में खड़े नहीं हो। थोड़ा सा निवेदन को माने और धर्म सभा में आने के बाद हम सारे लोग स्वयं अनुशासित हो जाएं। कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदटि तट तक ले चलो करुणा कर जिनेराज। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य भगवान। दीप प्रज्वलन के क्रम में प्रवेश करें। मुझे दिखाई दे रहे हैं इंदौर से जैन समाज के सुधीजन। मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी को, कृपया आकर के सर्वप्रथम गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। मनीष जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, संजय सचिन जी उद्योगपति उपस्थित हो गए हैं, भरतेज जी उपस्थित हो गए हैं। ये इंदौर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल हम सबके बीच एक बार तालियां बजा करके हम सारे लोग सभी का अभिनंदन कर दें। सभी गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और आज दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी इंदौर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को प्राप्त होगा। टिमरनी जैन समाज से भी एक प्रतिनिधि हमारे बीच आए हुए हैं, वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होना है, वे भी आकर के दीप प्रज्वलन में सहभागिता दर्ज कराएंगे। सम्मानीय मनोज जी साहिब हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूर्व में सऊदी अरेबिया में निवास किया करते थे, उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वे आ जाएंगे और आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। इंदौर जैन समाज का ये प्रतिनिधि मंडल है और भावनाएं तो इनकी गुरु चरणों में यही है कि गुरुदेव, इंदौर जैन समाज आपके आगमन का रास्ता देख रहा है। इस वर्ष चातुर्मास के लिए प्रतीक्षारत है। इंदौर की जैन समाज, आपकी कृपा इंदौर पर हो और इंदौर में भी आपका सानिध्य का लाभ मिले, चातुर्मास का स्वर्णिम अवसर मिले, ये भाव लेकर के इंदौर जैन समाज गुरु चरणों में उपस्थित हुई है। सभी सुधीजनों के पावन पुनीत हस्तकमलों से ये दीप प्रज्वलित होता हुआ। टिमरनी से भी जो सुधीजन है कृपया भी आ जाएं और आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। करतल ध्वनि की अनुमोदना हम सारे लोग करें। यहाँ पर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चित्र के समक्ष दीप का प्रज्वलन। मुनिवर श्री निष्पक्ष सागर जी, मुनिवर श्री निष्प्रय सागर जी इंदौर में विराजमान है और गुरु चरणों में उन्होंने नमोस्तु निवेदित किया है। इंदौर जैन समाज गुरु चरणों में ये अनुनय विनय लेकर के यहाँ उपस्थित हुई है। दीप प्रज्वलन करते हुए सुधीजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के क्षेत्र के समक्ष दीप का प्रज्वलन हुआ। उसके बाद अगले क्रम में जब हम प्रवेश करेंगे, उस सुधी श्रावक को आज मैं यहाँ निमंत्रित करूंगा जिन्हें कल ये सौभाग्य मिला। एक लंबे अंतराल की प्रतीक्षा उस परिवार की थी कि गुरुदेव के चरणों का सानिध्य, उनका पड़गाहन प्राप्त हो, और एक लंबे समय तक ये सुधी श्रावक अपने परिवार के साथ प्रतीक्षा रहे। कल उनका पुण्य जागा, उनका भाग्य जागा और आचार्य श्री जी का पड़गाहन करके आहार दान देने का सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त हुआ, जिस परिवार से आर्यका श्री निर्वेकमती माता जी, आर्यका श्री निकटमती माता जी हैं। एक बार तालियां बजाकर के परिवार के पुण्य की अनुमोदना हम सारे लोग करें। कल इस परिवार ने तिलवारा घाट के जिनालय के लिए 9 कलश की राशि का समर्पण भी किया है। मैं इन्हें निमंत्रित करूंगा, शास्त्र भेंट का अवसर इन्हें मिलेगा, साथ ही साथ पाद प्रक्षालन करने का स्वर्णिम अवसर भी इस परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। वहीं इसी क्रम में मनोज जी साहिब और आराधना जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो सऊदी अरेबिया में पूर्व में निवास किया करते थे और जिनालय के लिए गुरु चरणों में जब उपस्थित हुए तो जिनालय के लिए समर्पण के भाव इनके जागे और इन्होंने 11 कलश की राशि जिनालय के लिए समर्पित की। इन्हें भी निमंत्रित करूंगा, कृपया पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचेंगे। एक क्रम निर्धारित होगा, महिलाएं एकदम ऊपर नहीं जाएंगी पाद प्रक्षालन के लिए। शास्त्र भेंट आप नीचे के पंक्ति से करेंगे, ऊपर केवल पुरुष वर्ग जाकर के पाद प्रक्षालन करें, जिससे व्यवस्था बनी रहेगी। पुरुष वर्ग ऊपर पहुंच जाएंगे, महिलाएं यहाँ दूसरी पंक्ति ये बनी हुई है ना मंच की, वहां से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
थोड़ा सा ये व्यवस्था बना करके रखेंगे जिससे ये दृश्य महनीय बन सके और हम सारे लोग जब इस दृश्य को देखें तो अपने स्मृति पटल पर इसको अंकित कर सकें और आह्लादित हो सकें कि उन दृश्यों के साक्षी हम सारे लोग बने जब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के पावन पवित्र चरणों का प्रक्षालन हुआ और हमने अपनी आंखों से इस दृश्य को देख करके स्वयं को धन्य अनुभव किया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, थे जन्म जन्म के प्यासे, हमें अमृत पिला दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब टिमरनी जैन समाज से आए हुए सुधीजनों को मैं निमंत्रित करूंगा। टिमरनी में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महामुनि राज के सानिध्य में वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जिसे आशीष से अभिसिंचित किया है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज ने। और प्रतिष्ठाचार्यत्व प्राप्त होने जा रहा है बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी का। 14 से 20 जून की तिथियों में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव टिमरनी में आयोजित होगा। इसके पोस्टर का विमोचन आज आचार्य श्री जी की मंगल सन्निधि में होगा। इंदौर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आकर के इस पोस्टर का विमोचन करे। आप आ जाएं। इंदौर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को निमंत्रित कर रहे हैं। चूंकि हरदा और हरदा के समीप ही इंदौर अवस्थित है, तो मेरा आग्रह है इंदौर जैन समाज भी वहाँ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से, और नेमावर कमेटी भी वहाँ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में लगातार उसे सानंद संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। इंदौर जैन समाज के सुधीजनों के हाथों से इस पोस्टर का ये विमोचन हुआ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के। तालियां बजाकर के करतल ध्वनि से हम सारे लोग इन पलों के साक्षी बनते हुए अनुमोदना करेंगे। 14 से 20 जून की तिथियों में टिमरनी में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महामुनि राज के मंगल सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के प्रतिष्ठाचार्यत्व में संपन्न होने जा रहा है। और टिमरनी में हमारे डॉक्टर मयूर जी तो पहुंचेंगे ना, आपकी तो ससुराल है, आपको वहीं रहना है 14 से 21 तारीख तक। गुरु चरणों में सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महापूजन के क्रम में अब हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं प्रतिभा मंडल की सम्मानीय दीदी जी से आग्रह करूंगा कि महापूजन के इस क्रम को आप संपन्न कराएंगे। और इंदौर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल पूजन में अष्टद्रव्य समर्पित करेगा और साथ ही स्थापना करेगा। इंदौर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आ जाए और टिमरनी के भी जो सुधीजन है वे आ जाए। मनोज जी भी उपस्थित रहेंगे साथ में। बीच वाला माइक चालू कर देंगे। बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु कृपा को अपने मन में सहज करके रखना है। जो है गुरु के प्रति समर्पण औरों से ना कहना है। 3 योग से गुरु भक्ति कर फल इतना ही पाना है। ना छूटे गुरु चरण कदापि सिद्धालय तक जाना है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा।
जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्र, अत्र अवतरोत्तर संभोषित आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव बसट सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल उस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, संसारा ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस ही तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा,
इस हाथ रहा बस बछदाना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, महामोह अंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, अनर्घ्य पद प्राप्त है दिव्यार्घम निर्विपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, जय माला पूर्णार्घम निर्विपामीति स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाया है, सिद्धि शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर जिसे पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर, वसुद्रव्य अर्घ्य स्वीकार करो। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो, अनर्घ्य पद प्राप्त है पूर्णार्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की। हमारे बीच में शाहपुर जैन समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ उपस्थित है। उनके प्रतिनिधि यहाँ करके गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। शाहपुर जैन समाज भी वही अभिलाषा लेकर के गुरु चरणों में आई है कि गुरुदेव इस वर्ष चातुर्मास की उपलब्धि शाहपुर के हिस्से में भी दर्ज हो जाए, आपकी कृपा शाहपुर जैन समाज पर हो जाए, ये आग्रह लेकर के उपस्थित है। गुरु चरणों में आप सभी श्रीफल समर्पित करेंगे और उसके बाद श्रीफल अर्पण करते हुए अपना स्थान आप सभी लोगों को ग्रहण करना है। श्रीफल अर्पण करती हुई शाहपुर की जैन समाज। हाँ, और आप सभी से अब आग्रह होगा, कृपया यथा स्थान ससम्मान विराजित हो जाएंगे
साहेबपुर जैन समाज के सभी प्रतिनिधि अब आ जाएं कृपया। गुरु चरणों तक आपकी बात पहुंच चुकी है, अब आप विराजित हो। गैरतगंज से भी हमारे बीच प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है, आपके प्रतिनिधि आकर के गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हाँ, चातुर्मास का निवेदन लेकर के गैरतगंज जैन समाज भी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित है। जल्दी से आ जाएंगे, चूंकि समय सीमित होता है। सुबह का ये सत्र हमें 1-1 मिनट आरक्षित करना होता है, तो निवेदन जल्दी से आकर के श्रीफल समर्पण आप सभी लोग करेंगे और उसके बाद श्रीफल अर्पण करते हुए गुरु चरणों में आपकी अनुनय विनय पहुंच चुकी है। आप श्रीफल अर्पण के बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जल्दी से आ जाएं, थोड़ा कदमों को गति दें, शीघ्रता से आ जाएं। आचार्य श्री जी के चरणों में गैरतगंज जैन समाज का श्रीफल अर्पण और गैरतगंज समाज यही निवेदन बारंबार कर रही कि गुरुदेव चातुर्मास के 4 माह गैरतगंज के लिए प्रभावनाकारी हो जाएं, मुनि संघ का सानिध्य, आर्यका संघ का सानिध्य गैरतगंज को भी प्राप्त हो जाए, ये आग्रह लेकर के ये समाज यहाँ उपस्थित है। अब 2 मिनट की चर्चा आप सभी से मैं करूं तिलवारा घाट के जिनालय की। एक तीर्थ संस्कार धानी की इस धरती पर अब निर्मित होने जा रहा है, और जब कोई तीर्थ बनता है तो हर श्रावक का मन ये किया करता है कि जिनेंद्र भगवान का तीर्थ बने तो इस भारतवर्ष का कोई भी ऐसा श्रद्धालु शेष न रह जाए जो उस तीर्थ के निर्माण में अपने समय का, श्रम का, अपने धन का दान न करे। क्योंकि हम सारे लोग काम बहुत सारे किया करते हैं, लेकिन अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो तीर्थंकर भगवान के तीर्थ का निर्माण हम सबके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। आज सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस तीर्थ के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे। मैं आग्रह आपसे करूंगा, जीवन भर पुण्य से कमाया हुआ पैसा अगर किसी तीर्थ के काम आ गया तो आपका पैसा कमाना सार्थक हो जाएगा, और किसी तीर्थ के निर्माण में अगर आपने एक ईंट भी लगा दी, एक शिला भी लगा दी, तो आपका इस धरती पर आकर के मानव पर्याय में आना सार्थक हो सकता है। मैं आग्रह आप सबसे करूंगा, मात्र 5100 रुपए राशि की शिला है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज शिला जिसे नाम दिया गया है, आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शिलाएं दान करना। जितना आपका मन बने उतनी शिलाएं दान करना। जब तीर्थ के निर्माण की बात आए तो अपनी सामर्थ्य को मत छुपाना, बल्कि मन खोल करके, दिल खोल करके यह घोषणा करना कि तीर्थंकर भगवान का तीर्थ बनेगा तो मैं अपनी संपत्ति भी न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अगर तीर्थ के निर्माण की बात मेरे कानों तक आई है तो यह मेरे पुण्य का उदय है कि मुझसे आज कहा जा रहा है कि तीर्थ के निर्माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाओ। सचिन भैया काम ऐसा करना कि इंदौर जैन समाज का नाम होना चाहिए। सचिन भैया के नाम के आगे उद्योगपति लिखा है, ना ये रिटेल का काम करते हैं ना होलसेल का काम करते हैं, ये काम करते हैं तो निर्माण का काम करते हैं, उद्योगपति हैं। तो सचिन जी भी कुछ ऐसी उपलब्धि आज यहां देकर के जाना कि लगे किसी तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चंदू भैया जल्दी जल्दी घोषणाएं भेजते चलना। गैरतगंज की भी जैन समाज है, शाहपुर की भी जैन समाज है। सबसे मेरा आग्रह, भले एक एक शिला का दान करना, लेकिन तीर्थ के निर्माण से आज जरूर जुड़ना। पहली घोषणा हमारे सचिन जी की होने जा रही है। सचिन भैया, ये मुझे पढ़ने में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि सचिन भैया लिख करके भेज रहे हैं। अरे आज काम ऐसा करके, चक्रेश भैया थोड़ा सा किनारे हो ना। सचिन भैया, आजीवन एक सदस्य के लिए यहां 5,55,000 की राशि है। आराम से किस्तों में देना, जल्दबाजी नहीं। आज मैं कभी कभी आपसे भी जिद कर सकता हूं, वो तो बनाना, ये भी आपको ही बनाना है। वहां भी तीर्थंकर भगवान विराजेंगे, यहां भी विराजेंगे। भैया मैं अधिकार पूर्वक 5,55 की स्वीकृति आपकी ले रहा हूं। सचिन जी उद्योगपति, आप सिर हिला करके स्वीकृति दे दे। सचिन भैया जल्दी करें, समय सीमित है, गुरु चरणों में एक पल अनमोल है। 5,55,000 की स्वीकृति आपकी ले रहा हूं। सचिन जी उद्योगपति जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आएं और आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। सचिन जी उद्योगपति साहिब। मनीष भैया, आपका जो भाव है, अरे जो आपका भाव है, मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूं, जो स्वीकृति आपकी हो, हमें तो, मुझे तो सिर्फ घोषणा करनी, मेरा काम पोस्टमैन का है। पत्र में जो लिख करके आया मुझे पढ़ना नहीं, सिर्फ पत्र पहुंचाना है। तो गुरु के चरणों तक आपकी भावना मुझे पहुंचानी है। निर्मला देवी, संतोष जी, संगीता जी विजयनगर से हमारे बीच उपस्थित है। एक शिला की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। इसी क्रम में टेकचंद जी साहिब गैरतगंज से हमारे बीच आए हुए हैं, अध्यक्ष हैं वहां की दिगंबर जैन समाज के। आपने भी एक शिला के लिए स्वीकृति प्रदान की है। गुरु चरणों में आप भी नमन करेंगे। देखिए अंतिम 1 मिनट का समय है, जिन्हें शिलाएं समर्पित करना है वो अपने नाम जल्दी से दे दें, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा।
देखिए सचिन जी ने आज प्रातःकाल शुरुआत बड़ी अच्छी की है 5:55 के माध्यम से, जरा तालियां जोरदार बजा दें उनके सम्मान में। और जिन्हें शिलादान करनी है, हमारे मनीष भैया की कोई स्वीकृति आई कि नहीं आई? मनीष भैया आप पे तो अधिकार बनता है ना मेरा। तो आज 5:30 और कर दूं क्या? चलिए ठीक है, आज मनीष नायक जी की ओर से 5,55,000 रुपए राशि की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां उनके सम्मान में सभी लोग बजा देंगे। मनीष नायक जी इंदौर से जुड़े हुए हैं आप, और हमारे सचिन जी उद्योगपति अब एक नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर रहे हैं, डायमंड का व्यवसाय। एक बार तालियां बजा दें, उनके उन्नत भविष्य की भी कामना हम सारे लोग संप्रेषित कर देंगे। और जिन्हें स्वीकृति देना, देखिए अंतिम 10-20 सेकंड के समय में जिन्हें शिलादान करनी है अपने नाम पहुंचा दें। सचिन जी ने पूर्व में भी अपने जनाले के लिए बड़ी राशि प्रदान की, प्रतिभा स्थली के लिए बड़ा सहयोग प्रदान किया था, आज भी वो आजीवन सदस्य बने। हाँ, और सचिन जी बता रहे हैं कि आचार्य श्री जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से 2 करोड़ की राशि वहां से यहाँ प्रदान की जानी थी, जिसमें 1.25 करोड़ की राशि प्रतिभा स्थली के लिए प्रदान कर भी दी गई है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम इनकी भावनाओं का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब अगले क्रम में हम सारे लोग प्रवेश करेंगे, चूंकि समय हमारे पास सीमित है। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ललितपुर की एक होनहार छात्रा हम सबके बीच उपस्थित है, एक मेधावी छात्रा हमारे बीच उपस्थित है, कुमारी अंशिका जैन, जिन्होंने 12वीं में बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, 100% अंक प्राप्त किए हैं। आज पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए बिटिया हमारे बीच उपस्थित है। मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आ जाएं और श्रीफल अर्पित करें। आचार्य श्री जी के चांदी के चरण आज यहाँ समर्पित होने जा रहे हैं प्रतिभा स्थली की सभी सम्मानीय बड़ी दीदी जी के माध्यम से। तो आपको मैं ये माइक भी दे रहा हूँ, दीदी जी कृपया 1 मिनट के लिए आप आ जाएं। आपके भाव गुरु चरणों में आपके शब्दों में समर्पित होंगे। दीदी जी सभी ने आमंत्रित हैं, कृपया आप आ जाएं। जय बोली संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जिस छात्रा के बारे में अभी आपने सुना, इस छात्रा ने जीव विज्ञान में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किया है, वो भी हिंदी माध्यम से। तो मैं सभी बड़ी दीदियों को बुलाना चाहूँगी कि सभी बड़ी दीदियाँ यहाँ आकर उस छात्रा को गुरु जी के चरण भेंट करें। सभी बड़ी दीदियाँ। अतुलनीय विद्या गुरुवर जी, तुलना सके उपकरणों से। सब उपमाएं फीकी पड़ती, सज ना सके आवरणों से। यूं तो गुरु के सिर पर कोई ताज नहीं, आगाज नहीं, लेकिन यहाँ कौन दिल ऐसा जिस पर गुरु का राज नहीं। जय बोलिए प्रतिभा स्थली के प्राण गुरु आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की,
परम वंदनीय वात्सल्यमयी माँ आदर्शमती माता जी की, वंदनीय पूजनीय आचार्य भगवान संघ की। अपनी बात एक छोटे से कथानक के साथ आपके सामने रखना चाहूँगी। एक राज्य में एक राजा थे। उन राजा के मन में ये विचार आया कि मुझे अपने राज्य में एक बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय इमारत या कहें महल का निर्माण करना है। तो इस अद्वितीय कार्य का निर्माण करने के लिए उन्होंने पूरे विश्व से अपने अपने क्षेत्र से निपुण कारीगरों को बुलाया और उन सभी कारीगरों के सहयोग से वह कार्य पूर्ण हुआ। कार्य शुरू हुआ। 5 महीने व्यतीत हुए, 6 महीने व्यतीत हुए, 1 साल व्यतीत हुआ, 2 साल व्यतीत हुए, 3, 4, 5, लेकिन फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने सभी कारीगरों जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे उनको बुलवाया और कारण जानने का प्रयास किया कि यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है। तब ये ज्ञात हुआ क्योंकि सभी कारीगर की भाषाएं अलग अलग थीं और वो संवाद नहीं कर पा रहे थे आपस में, इसलिए ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो अब आप सभी लोग सोचिए, जब एक महल का निर्माण भाषा की विविधता के कारण नहीं हो पाया तो क्या एक विदेशी भाषा का सहारा लेकर हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? यह प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। हम सभी को लगता है कि हमें अंग्रेज़ी माध्यम से अपने छात्र छात्राओं को अध्ययन कराना है। प्रतिभा स्थली में जब भी कोई अभिभावक हमारे पास आते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता है, दीदी इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम? तो आज मैं इस भाषा का जो भ्रमजाल हमारे बीच है उसको कुछ तथ्यों के साथ में आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले बात होती है, कोई भी भाषा जो है वो समृद्धशाली कब कहलाती है? जब उसका शब्दकोश बड़ा हो। तो शायद आपको पता नहीं कि अंग्रेज़ी भाषा का जो शब्दकोश है वो केवल 12,000 का है, जबकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसका समृद्धशाली शब्दकोश लगभग 60,000 शब्दों का है। एक अध्ययन किया गया, उस अध्ययन में 20 गरीब देशों को और 20 अमीर देशों को लिया गया। तो उस अध्ययन में ये पाया गया कि जो 20 अमीर देश हैं उनमें से 16 जो अमीर देश हैं उनकी समृद्धता का, उनके विकास का कारण था क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा में सारा कार्य किया। और जो शेष बचे हुए 4 देश थे वो समृद्धशाली थे क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेज़ी थी। क्यों अंग्रेज़ी थी? क्योंकि उनकी मातृभाषा ही अंग्रेज़ी थी। और जब उन 20 देशों को, जो गरीब 20 देश थे, उनका अध्ययन किया तो पाया गया कि उन 20 गरीब देशों में से 18 गरीब देशों की अवनति का कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा का आश्रय लिया था, इसीलिए वो गरीब देशों की कैटेगरी में आ रहे थे। तो इफ़ यू थिंक दैट इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सो आई विल से नो, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये तथ्य मैं आपके सामने आज रखना चाह रही थी। जहाँ तक हम बात करें भारत की, तो भारत में भी 27 राज्यों में से केवल 14 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है और करीबन 60 से 80% लोगों को हिंदी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है। केवल हमारे 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि हमें उस भाषा का आश्रय लेकर हिंदी में की अपेक्षा अंग्रेज़ी में अध्ययन करना चाहिए अपने बच्चों को? ये प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आई थी। आचार्य श्री ने स्वयं कहा, इंडिया नहीं भारत बोलो। जब हम डिक्शनरी में देखेंगे कि इंडियन का मतलब क्या है तो हम पाएंगे कि डिक्शनरी में इंडियन का मतलब होता है अनकल्चर्ड पीपल। क्या आपको लगता है कि भारत इज अ कंट्री ऑफ अनकल्चर्ड पीपल? नो, नॉट एट ऑल।
फिर जब ये अनुरोध किया गया है तो अब उसके बाद वो शब्द जो है इंडियन, उसका जो अर्थ है वो वहाँ से हटा लिया गया है। और दूसरी बात, हमें मातृभाषा क्यों अपनानी चाहिए? उसके लिए एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान आए और उन विद्वान ने उस अकबर के दरबार में चुनौती रखी कि आप ज्ञात कीजिए कि मेरी मातृभाषा क्या है। क्योंकि वो जो विद्वान थे वो बहुत सारी भाषाओं में पारंगत थे, तो सबने कोशिश की लेकिन कोई भी उनकी मातृभाषा का ज्ञान नहीं कर पाया। अंत में जो 9 रत्नों में से एक है बीरबल, उनके पास समस्या आई तो बीरबल ने कहा, जी महाराज, कल मैं सुबह आपको बता दूंगा कि इन महाशय की मातृभाषा क्या है। रात के समय जब सभी लोग सो गए तो बीरबल उन महाशय के कक्ष में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया और सुबह दरबार में आकर उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे ज्ञात हो गया है कि इन विद्वान की भाषा क्या है। उन्होंने कहा कि इन पंडित जी की भाषा, मातृभाषा तेलुगु है। सभी को आश्चर्य हुआ, पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई ज्ञात नहीं करा पाया कि मेरी भाषा क्या है, तो बीरबल ने ये कैसे जान लिया? तो बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात को क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके बिना आज्ञा के इन महाशय के कक्ष में गया था और मैंने वहाँ जाकर जब ये सो रहे थे गहन निद्रा में, इनके कान में एक पंख डाला और जब मैं ये पंख उनके कान में डाला तो उनके मुख से एक ध्वनि आई और वो जो ध्वनि थी वो तेलुगु में थी। क्योंकि हम सबको पता है कि हम कितना भी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन बोल लें, लेकिन जब भी कोई बच्चा दुख में होता है उसके मुंह से 2 शब्द निकलते हैं, एक तो माँ या एक गुरु माँ। तो उनके मुख से भी तेलुगु भाषा निकली और उन्होंने ये ज्ञात कर लिया। इतनी महत्वपूर्ण अगर भाषा हमारे जीवन में रखती है तो हम क्यों अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को डबल बोझ से बोझित कर देते हैं? पहला तो अध्ययन करने का बोझ, दूसरा भाषा का बोझ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं। जब आप अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं तो केवल आपका एक पार्ट ही प्रयोग में आता है, लेकिन जब आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ही ब्रेन काम करते हैं। तो ये अब आपका और हमारा निर्णय है कि हम अपने बच्चे को किस भाषा में अध्ययन कराना चाहते हैं। गुरुजी का तो हमेशा से यही भाव था कि हम अपने बच्चों को हिंदी भाषा में ही अध्ययन कराएं। अगर हम बात करें डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की भी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में रशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब आते हैं। क्यों? इनके पीछे भी केवल एक ही कारण है, वो है उनकी मातृभाषा। वह अपना सारा कार्य मातृभाषा में ही करते हैं। अभी जो छात्रा आपके सामने आई, अंशिका जैन, इसके पूर्व में भी प्रतिभा स्थली में बहुत सारे विषयों में बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किया है बच्चों ने साइकोलॉजी में, संस्कृत में तो हर वर्ष ही 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करते हैं, लेकिन जीव विज्ञान जैसे जटिल सब्जेक्ट में भी उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। क्यों? केवल अपनी हिंदी भाषा के प्रयोग से। आचार्य जी कहते हैं किसी भी छात्र के सफल होने के पीछे एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। और एकाग्रता कब बनेगी? जब वो छात्रा अपनी मातृभाषा में समझेगी, पढ़ेगी, लिखेगी। तो हम चाहते हैं अगर कि हमारे बच्चे भी अव्वल दर्जे के अंक लेकर आए, उच्च श्रेणी को प्राप्त करें, तो हम सभी को भी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। आज मैं आपसे हिंदी भाषा को अपनाने के लिए यहाँ से आग्रह कर रही हूँ और आचार्य भगवान के चरणों में मेरा इतना निवेदन है कि आचार्य भगवान, हम सभी शिक्षिकाएं आचार्य भगवान के सपनों को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं और प्रयास करते हैं कि हम हिंदी भाषा को बहुत आगे तक लेकर जाएं, लेकिन आपका आशीर्वाद
हमें चाहिए कि हम इस कार्य को पूर्ण कर सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत आचार्य श्री जी को अपना अपना कहते हैं, लेकिन जब हम हिंदी भाषा को अपना लेंगे, दिल से, केवल वचनों से नहीं, मन से जब हम ये संकल्प ले लेंगे कि हाँ हमें अपनी मातृभाषा को, हमें हिंदी को आगे लेकर जाना है, तब वो सही विनयांजलि होगी गुरु जी के चरणों में। यूँ तो हम बहुत विनयांजलि भेंट करते हैं, लेकिन अगर हम सच में चाहते हैं कि हम आचार्य श्री को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनके प्रकल्पों को और उनका जो सपना है भाषा को बढ़ाने का, मातृभाषा को आगे ले जाने का, वो हम पूर्ण करेंगे, तो ही ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी गुरु जी के चरणों में। नमस्कार आचार्य श्री जी। सचिन जी 30 सेकंड के लिए कृपया आप आ जाएं और गुरुदेव से प्रवचन का आग्रह आज आप ही करेंगे। सचिन जी उद्योगपति इंदौर से। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। हे गुरुदेव, हम सभी इंदौर वासी और इंदौर की पूरी जैन समाज, साथ ही दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट रेवती रेंज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, अभी पूज्य विनम्र सागर महाराज जी का जो पिछला चातुर्मास हुआ, लगभग 125 करोड़ रुपए की राशियों की घोषणाएं वहाँ पर हुई, और आचार्य श्री के समय भी लगभग 70-80 करोड़ रुपए की राशियाँ और आना शेष रह गई हैं। तो ऐसे लगभग 200 करोड़ रुपए की राशियों का संचय करते हुए हम लोग वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। फाउंडेशन का काम चल रहा है, प्रतिभा स्थली का काम लगभग पूर्णता की ओर हो गया है, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। गुरुदेव, अपने संघ का एक चातुर्मास, हम तो आपके ही चातुर्मास के लिए लालाए थे गुरुदेव, अब आपका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मंदिर का ऊपर का निर्माण कार्य पीले पत्थर का, जैसलमेरी पत्थर, बंधो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर 11 लाख घनफीट पीले पत्थर के जैसलमेरी पत्थर से बनने वाला सर्वतोभद्र जिनालय, जो कि इंदौर में रेवती रेंज में बनने वाला है, पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से बहुत तीव्र गति को चल रहा है। और हम सभी कृत संकल्पित हैं कि शीघ्र अति शीघ्र, कम से कम 5 से 7 सालों में, वैसे तो 10 साल की सीमा, लेकिन हम सबके भाव हैं कि सबके ओर से यदि सबकी सद्भावनाएं होंगी तो 5-7 सालों में हम लोग बनाकर उसको पूर्ण कर लेंगे। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले, आपका मंगल सानिध्य हमारे इंदौर वासियों को मिले। पूज्य मुनि श्री निष्प्रय सागर महाराज जी और पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर महाराज जी अभी इंदौर में विराजित हैं, उन्होंने भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन किया है। हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विज्ञान की दृष्टि और आगमकारों की दृष्टि, इन दोनों में बड़ा फर्क देखने में आता है। वह ये आता है, विज्ञान की जो दृष्टि है वह केवल भौतिक दृष्टि है, और आगमकारों की दृष्टि परमार्थ की ओर ले जाती है। अभी आपने जीव विज्ञान को लेकर के कुछ विचार सुने।
सर्वम इदम पौद्गलिकम, ये जो भी चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखने में आ रहा है वह भौतिक पदार्थ है, पौद्गलिक मटेरियल है, और उस शरीर में वह आत्म तत्व विद्यमान है। ऐसा अभी तक कोई वैज्ञानिक देखने को नहीं मिला कि इस शरीर से विज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व को प्रकट किया हो, कहीं आया हो पढ़ने में। ज्ञेय पदार्थ की ओर तो दृष्टि जाती है, किंतु ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञाता है, आत्म तत्व है, उस ओर ध्यान बहुत कम जाता है। परमार्थ दृष्टि अलग है और मात्र अर्थ की ओर दृष्टि अलग है। अर्थ का संचय एन केन प्रकार से हो, इस दृष्टि को लेकर के अनेक प्रकार के आविष्कार होते चले जा रहे हैं और उनके माध्यम से वह भौतिक विकास करने में रात दिन लगा हुआ है विज्ञान। उस विज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, उस ज्ञान से प्रयोजन है जिस ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व का दर्शन हो सके। जीव विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। परमाणु और भी बहुत सारे सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं, उसका ज्ञान करने के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्री एकत्रित कर लेता है और अपने नाम कमाने के लिए वह रात दिन एकाग्र होकर के उस कार्य को कर रहा है। किंतु एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने आगम के आधार से रख रहा हूँ, वह ये है, मन का एकाग्र होना अलग वस्तु, किंतु उस मन को एकाग्र करते हुए भी अर्थ की ओर दृष्टि रखी जा सकती है, इसलिए उसको गुप्ती नहीं कहा। योग निग्रहो गुप्ती इति न, मन वचन काय के चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, किंतु जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती कहा। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, समीचीन रूप से मन वचन काय के चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती है, और उस गुप्ती के माध्यम से कर्म का जो आश्रव हो रहा था अज्ञान के कारण, वह सारा सारा आश्रव रुक जाता है। इसको बोलते हैं वीतराग विज्ञान। विज्ञान की बात की है, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जीव की ओर दृष्टि तो है, जीव विज्ञान की ओर दृष्टि जानी चाहिए। मात्र भौतिक जो पौद्गलिक वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वह ज्ञान मात्र माना जाता, वीतराग विज्ञान नहीं माना जा सकता। आज मोबाइल का ज़माना है और छोटा सा मोबाइल है और उसमें सारा सारा संसार देखने में आ रहा है। उस मोबाइल को तो मैं आग समझता हूँ, है, और आग से बचना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सबसे ज़्यादा मर्यादा का यदि उल्लंघन कराने में कोई साधनभूत सामग्री है तो वह मोबाइल है। उसके माध्यम से नैतिक पतन निरंतर होता चला जाता है और ये पाश्चात्य संस्कृति मानी जाती है। उसका सदुपयोग कितने परसेंटेज में होता है यह मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है
नया जो जनरेशन है उससे वह प्रभावित होता चला जा रहा है, मर्यादा को लांघता चला जा रहा है। और मर्यादा को लांघने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कभी भी निर्मलता नहीं आ सकती मन में। मन जो विकृत होता है वह विकृत कराने में कारणभूत जो सामग्री है उसका आलम्बन लेने से ही मन विकृत होता चला जाता है। संस्कृति समाप्त होती है विकृति के माध्यम से। तो उस मोबाइल के माध्यम से विकृति बढ़ रही है, जबकि उस मोबाइल के माध्यम से संस्कृति और उन्नत हो सकती थी, किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। और इसी को गुरुदेव का कहना है यह प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। इसको प्रज्ञा का अपराध बोलते हैं। ज्ञान का जो दुरुपयोग है वही प्रज्ञापराध माना जाता है, और इससे बढ़कर के और कोई भी अपराध नहीं है। कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जेल हो जाता है, किंतु यह जो अपराध प्रज्ञापराध है वह उसमें उसके चपेट में जो भी आएंगे उन सबको जेल भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको आग बोलते हैं। आग क्यों बोल रहे हैं महाराज? इसलिए बोल रहे हैं यह आग, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेई कहा जा रहा है। राग आग के समान है, सुन तो सब लेते हैं, किंतु उस आग से अपने आप की रक्षा करने के लिए कौन व्यक्ति तत्पर है, मैं पूछना चाहता हूँ। पूरा चातुर्मास भी हो जाए, आगम के अनुरूप उपदेश दिया जा सकता है, आगम के अनुरूप मौलिक चिंतन करके आपके सामने विषय को रखा जा सकता है। इसके उपरांत भी उसको सुन करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि महाराज हम इस मोबाइल को स्वाहा करना चाहते हैं? कोई तैयार है? कोई एक व्यक्ति भी हाथ नहीं उठा पाएगा। सदुपयोग करना अलग वस्तु, किंतु उसके माध्यम से परसेंटेज देखेंगे अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक प्रतिशत में वह दुरुपयोग ही हो जाता है उसके माध्यम से, और छोटे छोटे बच्चे भी उसके चपेट में आते चले जाते हैं। महाराज आपका लड़का है, अच्छा, और मोबाइल दिन रात देखता है, अच्छी बात है। दिया किसने उसके हाथ में? चुप। अपने आप में वह मोबाइल आ कैसा सकता है उसके हाथ में? देने वाले आप हैं, और महाराज छुड़ा दो, हम छुड़ाते नहीं, आप देते चले जाते हैं, हम छुड़ाते चले जाए, ऐसा थोड़ी होता है। दिया क्यों उसको आपने? दिया अर्थात प्रकाश देना चाहिए था, किंतु मोबाइल दे दिया आपने। कितना अनर्थ हो रहा। और बिल्कुल बाय बर्थ छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार होते चले जा रहे हैं, और उस समय शायद उसका प्रभाव कम पड़ता हो, किंतु कालांतर में जाकर के उस मोबाइल को अपने हाथ से नीचे रखना पसंद नहीं करता। रात दिन वह उसका शिकार होता चला जा रहा है। इसके माध्यम से वीतराग विज्ञान समाप्त हो रहा है। मोबाइल के निर्माण में जो मन की एकाग्रता अपेक्षित थी, और उसके माध्यम से उसने उसका आविष्कार कर लिया, किंतु उसका आविष्कार उसके लिए स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे ऐसी सामग्री आप
बनाते चले जा रहे हैं और उसका उपयोग जो हो रहा है उसके माध्यम से संसार और पनपता चला जा रहा है। वह एक जमाना था, एक कल्चर था, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हमने तो देख लिया, आपने भी देखा होगा। 50-55 साल पूर्व में जो वातावरण माहौल था, मैं महसूस करता था, हालांकि 10-1 साल की उम्र होगी, 10-12 साल की उम्र, कि आमतौर से श्रावक लोग सोले का वस्त्र पहन करके हाथ में पूजन सामग्री लेकर के मंदिर की ओर जाते हुए हमने देखा है, लगभग प्रतिदिन देखता था। ऐसा मैंने महसूस किया ये वृत्ति तो नहीं है। हाँ, इतनी सात्विकता ये कहां से आती है? ये संस्कार कहां से आती है? उस समय पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं था, न टेलीविज़न, न मोबाइल, न और कोई साधन सामग्री। उस समय भी पिक्चर देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु ये ध्यान रखो, बड़े मुश्किल से साल में 1-2 पिक्चर बहुत हो गए, और उसमें भी यदि वह पिक्चर शिक्षाप्रद है तो देखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे। हाँ, और आज महाराज आज पिक्चर की बात कर रहे हैं, हमें पिक्चर हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने जेब में ही पिक्चर है, मोबाइल है, कभी भी ऑन कर लो और देखते ही चले जाओ आप। उसमें क्या दिख रहा है, क्या उसके माध्यम से कुछ शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है, कुछ बोध प्राप्त हो रहा है, धार्मिक बोध जिसको बोलते हैं, नहीं मिल रहा है। किंतु सुनते हैं, बड़ा विस्मय होता है और खेद का अनुभव भी होता है कि 10 मिनट स्वाध्याय करने के लिए बोल दिया जाए तो महाराज हमारे वश की बात नहीं है, नींद आती है। अच्छी बात है, और रात के 12-1-2 बजे तक भी वह प्रोग्राम देखने को मिल रहा है और आप देखते चले जाते हैं, नींद कहाँ गायब हो गई? निद्रा क्यों नहीं आती है? निद्रा कब आती है और कब नहीं आती है, इसके बारे में भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है उस क्षेत्र में उसको नींद कभी भी नहीं आ सकती। और रात दिन वह डूबा हुआ है, कहाँ पर? राग में डूब रहा है। सोचो, विचार करो, अनंत काल व्यतीत हुआ, इसके बाद भी बात समझ में नहीं आती है और आएगी नहीं वो बात, क्योंकि जिसका स्वाद अतीत अनंत काल में एक बार भी लिया नहीं है उसका स्वाद आना बहुत कठिन है। उस विषय में बोध प्राप्त करके उसका अनुकरण करना भी बहुत अत्यंत कठिन हो रहा है। इस युग को परिवर्तित करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो किया है वह न भूतो न भविष्यति। इस पंचम कलिकाल में भी चतुर्थ काल का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। यदि वो गुरुदेव उस आचार्य पद पर नहीं होते, आचार्य पद को स्वीकार नहीं किया होता तो युग की क्या हालत होती? सोचो, विचार करो। आत्म कल्याण करके निकल जाते हैं, किंतु विश्व का कल्याण कौन कर सकेगा? इसलिए हम और आप लोगों का भी एक सात से पुण्य का उदय मानता हूँ कि
गुरुदेव के माध्यम से सब लोगों को मार्ग प्रशस्त हुआ है। कई बार कहते हैं महाराज अब आप ही मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मैं सुन तो लेता हूँ क्योंकि कान तो बंद किए नहीं जा सकते, किंतु मैं मार्ग को प्रशस्त नहीं करना चाहता। आप प्रशस्त हो तो प्रशस्त करे, उन्होंने प्रशस्त करके वो गए हैं, इसलिए हमें उस प्रशस्त मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यदि उस प्रशस्त मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से वह मार्ग पुनः नहीं चलेंगे तो मार्ग की रक्षा कैसी होगी? मार्ग की रक्षा मार्ग पर चलने से होती है, मात्र बातें करने से मार्ग की रक्षा नहीं हो सकती है। चर्चा तो बहुत कर सकते हैं करने वाले, किंतु अर्चा की बात करो तो पसीना आ सकता है। और 50-55 साल तक निरंतर उन्होंने जो साधना की उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी बालिकाओं के लिए वे प्रकाश दे करके गए हैं और ऐसा प्रबंध करके गए हैं। अब प्रबंध करने की कोई आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ेगी, पूरा प्रबंध हो चुका है। और गुरुदेव का नामस्मरण करते हुए वो निराबाद गति से उस पथ पर वो चल रही हैं और चलाने में सक्षम हो चुकी हैं। इसलिए उस दृश्य को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उस स्थान पर कोई दूसरा आकर के आज के तारीख में करना चाहे तो वह संभव नहीं है। ये साधना है, ये मात्र विज्ञान नहीं, ये वीतराग विज्ञान का प्रभाव है। ये मात्र ज्ञान का प्रभाव होता तो ये साधना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सराग क्षेत्र में रह करके कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रभाव ना करके दिखाए तो संभव नहीं। ये साधना का प्रतिफल परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अब बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सारा दृश्य देखते हुए भी यदि हम आंख मेज करके यदि बैठेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं का भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित हो सकता है। दूसरे के अहित को और अपने अहित को ऐसे रोकने के लिए आधुनिक जो पद्धति है जीवन जीने की पद्धति, उसको साइड में रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखें, उसके बिना ये संभव नहीं। आधुनिक युग के कारण ही पतन हो रहा है। इसलिए जो प्राचीन जो कला है, प्राचीन जीवन जीने की जो पद्धति है, उसको अपनाने की आवश्यकता है और अपनाते हुए चले जा रहे हैं। उनका अनुकरण जिसने नहीं किया है उसको जल्दी से जल्दी समय रहते उसका अनुकरण कर लेना चाहिए। जीव विज्ञान ज्ञाता का महत्व है। गुरुदेव ने कहा था ज्ञेय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ज्ञेय स्वयं जान नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ है। ज्ञाता जानता है, तो ज्ञाता का महत्व है कि ज्ञेय वस्तु का महत्व है, किंतु विज्ञान की दृष्टि में ज्ञाता का महत्व रहा नहीं। ज्ञेय वस्तु का मूल्यांकन करते चले जा रहे हैं। उस क्षेत्र में, भौतिक युग में, भौतिक क्षेत्र में निरंतर वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसके माध्यम से परमार्थ देखने में नहीं आता, मात्र अर्थ ही अर्थ देखने में आता है। ये किन प्रकार से वित्त का जो विकास है उसको करने में रात दिन लगा हुआ है विज्ञान, उससे हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उससे लाभ भी नहीं प्रत्युत हानि है। इसलिए हमें
वैज्ञानिक युग में रहते हुए भी, भौतिक युग में रहते हुए भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होते हुए परमार्थमय जीवन बनाने के लिए वीतराग विज्ञान का यदि आलंबन लेते हैं, बहुत ही जल्दी उसका विकास होगा, उसकी उन्नति होगी। उन्नति और अवनति के लिए आत्मगत परिणाम ही एकमात्र कारण सिद्ध होते हैं। वित्त की प्रमुखता हो गई तो बस परमार्थ गौण हो जाएगा, परमार्थ समाप्त हो जाएगा। और वित्त को यदि हम महत्व नहीं देते हैं तो परमार्थ का महत्व अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। आप क्या चाहते हैं महाराज? हम तो परमार्थ ही चाहते, तो भर निकालना है, परमार्थ को ही प्रमुखता देनी चाहिए। धर्म की आराधना किए बिना कहीं कोई भी और कोई भी साधन नहीं है। आलम्बन धर्म का लेना चाहिए, आलम्बन परमार्थ का लेना चाहिए, आलम्बन अर्थ का नहीं। और अभी हमारे सामने खड़े होकर के निवेदन किए, उस निवेदन को हमने भी सुना है। रेवती रेंज की बात कर रहे थे। वो रेंज जो है ना, कहाँ तक वह रेंज है मुझे बताओ आप। वह रेंज इंदौर तक सीमित नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव का जो रेंज है पूरा विश्व है। उनके जितने भी प्रकल्प हैं वो सारे सारे, उनका रेंज पूरा विश्वव्यापी है। वो उसमें संकीर्णता नहीं। ये ठीक है, आप इंदौर में निवास करते हैं तो उसकी प्रमुखता तो आप रखेंगे, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह भी गुरुदेव का ही प्रकल्प है। जहाँ जहाँ भी उनके प्रकल्प हैं उनको हमें सब मिलकर के अल्पकाल में उसको पूर्ण करना है। और जितने जल्दी आप पूर्ण करेंगे उतने जल्दी हम उन प्रकल्पों को देखने का मुझे भी अवसर मिलेगा। हाँ, इन्हीं आंखों से मैं देख करके तृप्ति का अनुभव कर सकता हूँ, किंतु आपको करना है कमर कस करके। कमर कसने की बात नहीं, वर्तमान में तो कोई धोती पहनता नहीं, बेल्ट बांधते हैं। कुछ भी बांधो, किंतु कमर कसना तो पड़ेगा आपको। सारे सारे जितने भी आपके कार्य हैं अन्यान्य, उनको गौण करके गुरुदेव के प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए आगे आना होगा। और उसके माध्यम से जो प्रभावना होगी उसका हिस्सा आपके झोली में भी जाना है। हाँ, क्योंकि सब लोग मिलकर के ही प्रभावना करेंगे, केवल मैं ही प्रभावना करूँगा ऐसा नहीं। गुरुदेव ने जो प्रभावना एकाकी होकर के उन्होंने जो प्रभावना की है वह पूरा पूरा विश्व मिलकर के भी प्रभावना नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखो, ये बहुत कठिन कार्य है। उनकी जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता उनकी, बहुत निकटता से हमने उनको देखा है और पढ़ा है। इतनी निरीता है, चरम सीमा तक पहुंच जाती है। बड़े बड़े काम करते हुए भी उनका कहना रहता था ये सारा सारा कार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा ही संपादित हुआ है। बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से हमें आसानी से आगे हम बढ़ सकते हैं। इतना प्रभाव है। ये प्रभाव वीतरागता का प्रभाव है, धर्म के प्रति समर्पण भाव का एकमात्र प्रभाव है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर साधर्म के प्रति अपनत्व होना चाहिए
आत्मीयता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही वह प्रभावना भी निरंतर प्रभावना बढ़ेगी। निरंतर प्रभावना को बढ़ाना चाहो तो आत्मीयता को कभी भी खोना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को सामने रख करके अपने को अध्ययन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के जो अंग होते हैं, प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा नहीं, सामने वाले का भी अस्तित्व है। इस प्रकार एक विराट यदि दृष्टिकोण बन जाता है तो निश्चित रूप से सबके लिए आनंद प्राप्त हो सकता है। जिसके अंदर संकीर्णता आती है वह केवल मैं ही आनंद का अनुभव कर लूँ, इस प्रकार का उसका भाव आता है, उसके माध्यम से वह न स्वयं आनंदित हो पाता है न दूसरे को आनंदित कर सकता है। पूरा विश्व ही आनंदमय अनुभव करें, इस प्रकार दृष्टिकोण गुरुदेव का था। उसी प्रकार हम लोगों का भी दृष्टिकोण होना चाहिए। और उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं अतीत में, उन सब को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा कि साक्षात गुरुदेव बीच में विराजमान हैं। ये बिना अनुकरण के संभव ही नहीं। चाहे गुरुदेव दूर हो चाहे पास हो, ये अलग वस्तु है। उनका एक एक अक्षर यदि हम अनुसरण कर रहे हैं, उनके दिया हुआ जो मार्ग है उस पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, भले अपनी शक्ति के अनुरूप कर लें, किंतु विपरीत जो है परिणाम नहीं आना चाहिए। समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से वहाँ तक हम भी पहुँच सकते हैं जहाँ तक गुरु पहुँचे हैं। पहुँचना चाहो क्या नहीं, पहुँचना है। उसके बिना संभव नहीं। बिना देव शास्त्र गुरु के आलम्बन के लिए बिना कभी भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की। मध्याह्न में ठीक 3 बजे आचार्य श्री जी की मंगल सन्निधि में शंका समाधान का सत्र इसी परिसर में आयोजित होता है। आप सभी लोग दोपहर 3 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के ऊपर भारत सरकार द्वारा जो सिक्का प्रसारित किया गया है वो आप सब अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लाडगंज जिनालय के कार्य